दोस्तों आइए जानते हैं जो लव कुश श्री राम जी के पुत्र थे उन्होंने किस प्रकार श्रृंगी ऋषि की हत्या की थी। और दोस्तों ये आपको सुनने में बहुत अटपटा लगेगा कि लव कुश श्रृंगी ऋषि की हत्या क्यों कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों कुछ रामायण में ये लिखा हुआ है और ये सत्य माना सकता है। दोस्तों ऐसी रोचक जानकारी के लिए आप मेजर टिप्स एकदम चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। दोस्तों पहले तो आपको ये बता दें कि जैसे एक सामान्य व्यक्ति देखता है कि रामचरितमानस है, रामायण है, दो ही तरह की रामायण सुनी है, लेकिन दोस्तों पूरे विश्व में देखा जाए तो कि रामायण कई देशों में अलग अलग प्रतियां उसकी मिलती हैं। लगभग 300 से ज़्यादा प्रतियां श्री रामायण की लोगों के द्वारा लिखी गई हैं। अब दोस्तों सब में अलग अलग तरह के मत हैं, लेकिन उन मतों की जानकारी लेने में कोई बुराई नहीं। दोस्तों एक रामायण में ऐसा भी लिखा हुआ है कि श्री राम जी के जो पुत्र श्री लव और कुश थे उन्होंने श्रृंगी ऋषि की हत्या कर दी थी। दोस्तों आइए पहले जानते हैं श्रृंगी ऋषि कौन थे। दोस्तों उससे पहले जानते हैं कि श्री राम जी की एक बहन भी थी। दोस्तों इसमें यहाँ पर भी दोस्तों दो मत हैं। कुछ रामायण में कुछ जगह ऐसा लिखा हुआ है कि श्री दशरथ जी के कोई भी पुत्र नहीं थे, बहुत समय तक उन्होंने पुत्र के लिए कई विवाह किए। दोस्तों यहाँ तक कि रामायणों में लिखा है उन्होंने 400-500 विवाह भी किए, लेकिन 3 विवाह तो सभी रामायणों में माने जाते हैं। तो दोस्तों जब कोई पुत्र नहीं हुआ तो इन्होंने इनके मित्र थे, उनके पुत्री को इन्होंने गोद ले लिया था। और दोस्तों वो श्री राम जी के जन्म के बहुत पहले उनको ऐसा किया था उन्होंने। और दोस्तों जब श्री राम जी वगैरह का जन्म हुआ तब उन्होंने उनको वापस कर दिया। कुछ मत के अनुसार इस तरह बताया जाता है कि श्री राम जी के एक कौशल्या से एक पुत्री का जन्म हुआ था और उन्होंने अपने मित्र को अपनी पुत्री को गोद लेने के लिए जब उन्होंने कहा तब उन्होंने उनको दे दिया था, क्योंकि वो उस पुत्री को बहुत चाहते थे। वो श्री राम जी से विनय किया श्री दशरथ जी से कि हमको एक पुत्र या पुत्री की कामना है, तो श्री दशरथ जी ने उनको दे दिया। लेकिन दोस्तों कुछ भी हो, श्री राम जी की एक बड़ी बहन भी थी। अब दोस्तों श्री राम जी की जो बड़ी बहन थी उनका विवाह जिससे हुआ था बताया जाता है वो श्रृंगी ऋषि थे। अब दोस्तों श्रृंगी ऋषि का बहुत बड़ा रोल है रामायण में, क्योंकि दोस्तों ये वही ऋषि हैं जब श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म देने में कराने में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है दोस्तों, क्योंकि यही हवन कराते हैं और जो फल दिए जाते हैं कौशल्या जी और सुमित्रा जी और कैकेयी जी को देने के लिए दोस्तों यही जो फल देते हैं और यही जो है हवन कराते हैं। इसी प्रकार ये ऋषि का बहुत ज़्यादा महत्व होता है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं कि एक तरीके से जो श्रृंगी ऋषि थे वो लव और कुश जो श्री राम जी के पुत्र थे उनके ये फूफा लगते थे दोस्तों। इस प्रकार ये उनके रिश्तेदार हो गए। अब दोस्तों बात करते हैं इनकी हत्या कैसे हुई। दोस्तों ऐसा हुआ कि एक बार जब रामायण ख़त्म हो गई, मतलब रामचरितमानस का जो जहाँ तक बताया गया है कि श्री राम जी अयोध्या में राज्य करने लगे, उसके बाद की बात है जब श्री सीता माता को लोक लज्जा की भय से लोगों की बातों की वजह से श्री राम जी ने त्याग दिया था और श्री लक्ष्मण जी उनको वन में छोड़ आए थे वाल्मीकि जी के आश्रम में। वहाँ पे दोस्तों लव कुश नामक 2 पुत्रों का जन्म होता है और वाल्मीकि जी से वो शिक्षा लेते हैं। और जो बालक होते हैं बहुत ही प्रतापी होते हैं, क्योंकि वो दोस्तों सभी सूर्य कुल के जो बालक होते हैं बहुत ही पराक्रमी और पराकाष्ठा से भरे होते हैं। दोस्तों एक बार जब इन्होंने वाल्मीकि जी से सभी शिक्षाएं ग्रहण कर लीं, उसके बाद इन्होंने अपनी तीरंदाजी के लिए अपने शिकार के लिए ये एक जंगल की तरफ गए जहां पहाड़ियां थीं। दोस्तों लव कुश शिकार करने के लिए अपना ट्रायल दे रहे होते हैं। अब वो देखते हैं कि एक पहाड़ है, वहाँ पे उनको कुछ सींगें दिखाई दे रही होती हैं हल्की सी, और उनको लगा कि ये कोई हिरन है। इन्होंने अपना लव कुश ने तीर चलाया और दोस्तों वो तीर जो है सीधे वहाँ पर तपस्या कर रहे एक ऋषि के लग गया। जो दोस्तों बता दें आपको ऐसा ही माना जाता है श्रृंगी ऋषि जो थे उनकी सींगें थीं, इसी वजह से उनको श्रृंगी ऋषि कहा जाता है। दोस्तों ऐसा कुछ रामायण में हमने सुना है। अब दोस्तों जब उनको तीर लग गया तो उन्होंने करीब जाकर देखा तो देखा कि एक ऋषि की हत्या हो गई है। वो भी ऐसे वैसे ऋषि नहीं थे, वो ब्रह्म ऋषि थे। अब दोस्तों उस ज़माने में क्या था कि लोग पाप छुपाते नहीं थे,
अपने पाप का प्रायश्चित और अपने पाप का जो है निराकरण करने के लिए प्रयास करते थे। इसी क्रम में जो श्री लव कुश जी थे, ये सब अपने गुरु वाल्मीकि जी के पास गए और उन्होंने उनको पूरा वृतांत बताया कि मुझसे गलती से एक ऋषि की हत्या हो गई है। अब श्री वाल्मीकि जी ने कहा, अरे ये तो तुमने बहुत बड़ा घोर अपराध कर दिया। वो ऋषि ही नहीं, ब्रह्म ऋषि थे, ब्राह्मण थे और इतने पहुँचे हुए ऋषि थे, इसका तो तुम्हें बहुत बड़ा पाप लगेगा, ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। अब लव कुश कहते हैं इसके निराकरण के लिए कुछ करिए। अब श्री सीता जी भी कहती हैं, हाँ गुरुदेव, इसके इस तरह का जो पाप हो गया है उसके निराकरण के लिए आपको कुछ करना चाहिए। लेकिन सीता जी भी कहती हैं कि बच्चे हैं, खेल रहे थे, उन्होंने शिकार चलाया, शिकार किया और गलती से ऋषि की हत्या हो गई। तो वाल्मीकि जी ने कुछ भी हो, इसका प्रायश्चित करने का सबसे आसान तरीका ये है कि अयोध्या के पास एक सरोवर है, वहाँ पे ब्रह्म कमल लगते हैं और उन ब्रह्म कमल से श्री राम जी पूजन किया करते हैं श्री शिव जी की। अब दोस्तों, श्री वाल्मीकि जी ने कहा, अगर कोई जाए उन्हीं ब्रह्म कमल को वहाँ से ले करके आए और शिव जी की आराधना करे, शिव जी की तपस्या करे, तो ब्रह्म हत्या का पाप हट सकता है। लेकिन सबसे बड़ी अड़चन ये है कि उस ब्रह्म सरोवर की रक्षा श्री राम के जो रक्षक हैं वो 24 घंटे करते हैं, क्योंकि श्री राम जी उस समय उनका जो साम्राज्य था वो चक्रवर्ती सम्राट थे और पूरे विश्व जहाँ तक भूभाग दिखता था सभी के उनके आधिपत्य में आता था। तो श्री वाल्मीकि जी ने कहा कि उस सरोवर से उन पुष्पों को लाना कोई बहुत आसान काम नहीं होगा। ऐसे में लव कुश कहते हैं कि मैं जाऊंगा और उन सरोवर से उन पुष्पों को लेके आऊँगा और अगर श्री राम जी कोई अड़चन डालेंगे तो मैं उनको ही बंदी बना के लाऊंगा। क्योंकि दोस्तों, श्री राम जी से लव कुश दोनों बहुत डरते थे, क्योंकि उन्होंने अपनी भार्या श्री सीता जी का राज्य से उनको निकाल दिया था लोगों की बातों की वजह से आकर के। तो लव कुश को ऐसा जो सुनने में आया तो वो बहुत ही बुरा मानते थे इस चीज़ को। अब दोनों चल दिए, वहाँ पर जाते हैं तो रक्षक उनको रोकते हैं, लेकिन वो असंख्य फूल तोड़ करके इकट्ठा करते हैं। ऐसे में जब रक्षक जाते हैं और तो रक्षकों को भी मारना शुरू कर देते हैं, बहुत से रक्षकों को वो मार भी देते हैं, वो सब देवता